If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. Our people about ceasefire, what they think. That wasn't it doesn't with matter me. For you what, that what wasn't with me. That was with a guy named Biden, who was not a smart person. That was with Obama. It was your... जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय, तो मेरे साथ इस वक्त खुशबू मौजूद हैं और हम आज चर्चा करने वाले हैं जो कल ओवल हाउस में हुआ। सबने देखा, सोशल मीडिया हो, टेलीविज़न हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, भारत के मीडिया हो, सब इस वक्त उस घटना को लेकर जितनी कवरेज है। और इस बात को लेकर ट्रंप ने कहा भी था कि जो ज़ेलेंस्की ने कहा है कैमरे के सामने, वो पूरी मीडिया कवरेज मिलेगी और ये अमेरिका का और ओवल हाउस का अपमान है। बिल्कुल, लगभग 9 मिनट की वो तीखी बहस रही संजय, जिसकी चर्चा अब लगातार हो रही है। और इस बीच अब हम बताएंगे आपको ये भी कि आखिरकार क्या कुछ वो ट्वीट के दौर चले हैं जो इस मुलाकात के बाद हुए। लेकिन इस मुलाकात में हुआ क्या, देखिए, इस मुलाकात के दौरान बातचीत सही चल रही थी संजय, लेकिन अचानक जो है उपराष्ट्रपति जो है वेंस की तरफ से कुछ बात कही गई जिसका विरोध हुआ, और उसके बाद ट्रंप अचानक कूद जाते हैं और अचानक वो जो बातचीत थी वो बातचीत रही नहीं और वो बहस में बदल गई। बिल्कुल सही आपने कहा। वेंस चूंकि जब बैठे हुए थे और उस दौरान उन्होंने कहा था कि क्या आपको लगता नहीं कि आपके देश में जो है कि स्थितियां खराब हो चुकी हैं, तब इन्होंने ये कहा था कुछ शहर जो कि तबाह हो चुके, तब इन्होंने कहा था कि क्या आप जाकर वहां पर देखे थे, हमारे देश में आए थे। उन्होंने कहा नहीं, टेलीविजन और अखबारों में। और उसके बाद तो ज़ेलेंस्की को मौका ही नहीं मिला, उसके बाद लगातार ट्रंप फिर क्या हुआ, दोनों के बीच में बातचीत लाउड चली गई, आवाज ऊंची होती। कुछ देर तक मुझे ऐसा लग रहा था, उस दौरान मैं देख रहा था कि ट्रंप शांत बैठे हुए थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि ट्रंप भी मौका तलाश रहे थे कि अगर ये हाई पिच पर जाते हैं तो उसके बाद वो अच्छा। उसके बाद जो ट्रंप का तेवर था वो साफ तौर पर दिख रहा था कि बहुत एक तरह से दबाव में डाल दिया था उन्होंने। If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't it doesn't with matter me. for you what. That wasn't with me. That was with a guy named Biden, who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. व्हाइट हाउस के इतिहास में आप देखिए, व्हाइट हाउस के ऐसा कई बार हुआ होगा शायद कई मौकों पर, लेकिन व्हाइट हाउस के इतिहास में ये पहली बार था शायद संजय, जब दो राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच बातचीत का तरीका ये था, तौर ये था। और अंततः आप सोचिए, ज़ेलेंस्की को जाने के लिए कह दिया जाता है, वो निकल जाते हैं लिटरली, एंड उसके बाद वो पूरी बातचीत जो है वो यूं के यूं रह जाती है। मतलब जिस डील पे दुनिया की नजर थी कि क्या ये डील हो जाएगी, और वो डील हुई नहीं। और अब तो सवाल ये है संजय कि अब यूक्रेन का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, अब एक चीज बिल्कुल साफ हो गई है और मुझे लगता है कि इजराइल को भी इस बात को लेकर एक अलर्ट मिला होगा। अमेरिका किसी की भी मदद करता है तो बिना अपने स्वार्थ के नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। ये साफ हो चुका है। ट्रंप की मौजूदगी में तो संजय ये पॉसिबल है। अगर $350 बिलियन का सहयोग किया जाता है तो इसका मतलब अमेरिका पहले से जानता था कि इस कंडीशन में यूक्रेन नहीं है कि वो बाद में हमसे डील कर पाए या हमसे नेगोशिएट कर पाए। युद्ध में जितना वो डीप जाएगा उतना यूक्रेन बर्बाद होगा। उसके बाद हम उस पर प्रेशर डालेंगे कि जो मिनरल्स है आपके पास है वो हमें दीजिए, और मजबूरन उसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने लिए, अपने देश के उपाय के लिए। अच्छा संजय, इसके आगे बातचीत भी करेंगे। एक बार अपने दर्शकों को ट्वीट भी बता दे जरा, क्योंकि इस मुलाकात के बाद जो ट्वीट का सिलसिला है वो लगातार आने लगा है। सबसे पहले जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों ने लिखा कि एक हमलावर है रूस, एक पीड़ित है यूक्रेन। हमारा 3 साल पहले यूक्रेन की मदद करना और रूस पर प्रतिबंध लगाना सही था, और ऐसा करते रहना सही भी है। मतलब सपोर्ट जो है वो मैक्रो की तरफ से दिखाया, और ऐसे ही कई अन्य देश हैं संजय जो कि सपोर्ट में नजर आ रहे हैं यूक्रेन के। अब देखिए, इसका ये पूरा यूरोप समझिए, इटली की तरफ से ऑलमोस्ट पूरे यूक्रेन, मेलोनी ने भी यूक्रेन के ऊपर अगर आप मैप में देखेंगे, पोलैंड है, उसके प्रेसिडेंट की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि आप अकेले नहीं हमें। और ये तभी ट्वीट आए थे जब ज़ेलेंस्की की तरफ से ये बातें हो रही थी, और मुझे लग रहा है कि ज़ेलेंस्की आउट हो गए थे, उसके बाद ट्वीट आ गया था और फ्रांस की तरफ से कही थी। बिल्कुल, और देखिए कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से, जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, फिनलैंड के प्रधानमंत्री ओरपो की तरफ से, लातविया के राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से, लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री लुक फ्रीडेन उनकी तरफ से, और जो आप पोलैंड के प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। कुल मिलाकर यूक्रेन और ज़ेलेंस्की के प्रति जो समर्थन है संजय वो नजर आया, सबको ज़ेलेंस्की ने बतौर थैंक यू भी कहा। लेकिन एक गंभीर सवाल है, ज़ेलेंस्की थैंक्स तो बोल रहे हैं, लेकिन ट्रंप जब फ्रांस के प्रधानमंत्री से इमैनुअल मैक्रो से मिले थे तब उन्होंने एक सवाल पूछा था कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका के बिना आप रूस को हरा देंगे?
मैक्रो उस दौरान कुछ जवाब नहीं दे पाए, सिर्फ स्माइल किया था। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब पूरा यूरोप अब वो यूरोप नहीं है, बहुत उस कंडीशन में नहीं है कि ज़ेलेंस्की को अगर मोरली सपोर्ट कर देता तो ज़ेलेंस्की वाकई में कुछ कर लेंगे। आप संजय ये भी देखिए ना, अगर आज यूक्रेन ने ये लड़ाई 3 साल तक लड़ी तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन अमेरिका है। ये दुनिया जानती है। नेटो का सपोर्ट भी अमेरिका की वजह से मिला है, ये दुनिया जानती है। ये सवाल कल उठा था, कल जब ट्रंप ने कहा कि क्या आप हमारे बिना एक सप्ताह भी टिक पाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल तो इन्होंने जवाब में काउंटर जवाब में देखिए, ऐसा पुतिन को भी लगता था कि 3 दिन में पूरा यूक्रेन हार जाएगा, लेकिन 3 साल हो गए। ये दिखाना चाह रहे थे, लेकिन ये भी सच है कि बिना अमेरिका के यूक्रेन के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। एक तो देश को रिकंस्ट्रक्ट करने की चुनौती है, दूसरा 2 लाख लोग अगर मारे गए तो आप सोचिए देश में कितना बड़ा नुकसान है। और कल आपने देखा होगा कि जो यूक्रेन की एम्बेसडर वहां पर बैठी थी जब ज़ेलेंस्की और उनका काफी ज्यादा जिक्र उनके रिएक्शन का हुआ है, हो रही थी उनका रिएक्शन बिल्कुल वायरल है। वो जो इस वक्त युद्धग्रस्त देश का, चाहे वो अधिकारी हो चाहे पब्लिक हो, वो अपने लिए कुछ बेहतर समझता है, बेहतर चाहता है अगर किसी बड़े फोरम पर बातचीत डायलॉग होता है। उनके रिएक्शन का संजय सीधा मतलब ये था कि ये क्या डील होनी थी, क्या बातचीत होनी थी और ये किस दिशा की तरफ सारी चीजें मुड़ गई है। जो थी वो टूट गई, बिल्कुल टूट गई, खत्म हो गई जिस तरह से ये बातचीत खत्म हुई है। लेकिन अब संजय ये भी देखना होगा कि 350 बिलियन जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, आखिरकार कई देशों की जो इकोनॉमी है वो इतनी नहीं होती है शायद, मुझे जहां तक याद आता है। ऐसे में बहुत बड़ी मदद अमेरिका की तरफ से की गई, लेकिन आपने ये कहा कि अमेरिका कोई भी मदद यूं ही नहीं करता। ये सभी देशों को समझ लेना चाहिए। अब देखिए, मैं एग्जांपल दूंगा, दोबारा मैं इस टॉपिक पे आऊंगा। बांग्लादेश को भी ये बात समझनी होगी। अगर बांग्लादेश में पैसा गया, वहां सत्ता परिवर्तन करवाया गया, वहां के एक टापू, एक द्वीप को लेकर अमेरिका अगर चाह रहा है कि वो उसके अंडर में आ जाए, तो बांग्लादेश को जो फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया, जो अभी तक डिस्क्लोज पूरी तरीके से नहीं हुआ है, ये आने वाले वक्त में बांग्लादेश के लिए बहुत बुरे संकेत हैं। अमेरिका अगर आपको मदद कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका कोई ना कोई स्वार्थ है, और वहां से वो चाइना इंडिया दोनों पर नकेल कसने की कोशिश करेगा। और जहां पूरे आप देखिए जियो पॉलिटिक्स में जहां जहां अमेरिका गया है, जिस तरीके से अभी एक तो क्या है, हथियारों को लेकर भी बड़ा सौदा होता है भाई। ये सौदा ही तो एक तरह से कि हमने आपका सपोर्ट किया, इतने हमने वेपन दिए, हथियार दिए, इतना पैसा आपको दिया, तो उसके बदले हमें क्या मिला। मतलब और आप जो बस एक चीज शायद मुझे लगता है यूक्रेन में जो अभी थोड़ी पॉजिटिव जा रही थी, वही उनका खनिज था। वो समझ रहे थे कि मिनरल्स था, और आप अब उसे भी अगर ले लेंगे तो यूक्रेन फिर अब सवाल तो संजय ये है कि आखिरकार अब यूक्रेन के लिए क्या होने वाला है। अब अमेरिका अगर साथ में नहीं, मतलब ये युद्ध क्या चलेगा। अब रशिया अनप्रेडिक्टेबल है एक तरह से कहा जाए खुशबू, लेकिन अब सवाल है कि जैसे ही ये सारी चीजें हुई, आप देखिए आज की रिपोर्ट है कि रशिया और यूक्रेन में आज सुबह से लगातार बॉम्बर जो कि बॉम्ब गिरा रहे हैं, और रशिया के यूक्रेन के एक अस्पताल भी उड़ा दिया गया है। एक तरह से मोरली सपोर्ट तो अब पुतिन को आ गया। पुतिन पहले से पावरफुल थे, बिल्कुल पावरफुल थे, और 1.5 घंटे की बातचीत कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रंप कुछ, और मुझे ऐसा लगता है, जैसा संजय हम लगातार कह रहे हैं, ट्रंप वो राजनेता है, खास करके आप देखें ना, इस बार का जब से उन्होंने ये पदभार संभाला है 20 जनवरी से, वो बहुत एग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं। उनका सारा डिसीजन इसलिए हो रहा है कि अमेरिका और अमेरिका में ही रहने वाले लोगों को हर तरीके से फायदा मिले। इस युद्ध में आप देखिए क्या हुआ, कल के इंसिडेंट के बाद अब यूक्रेन के जो लोग हैं उनके प्रति पूरी दुनिया की सहानुभूति, सिंपैथी होगी कि आखिर उनकी जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी, क्या होगा देश का। लेकिन अब ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में व्यक्तिगत तौर पर भी ईगो का ये सवाल है। बिल्कुल, और ट्रंप, मुझे जिस अंदाज में उनके राजनीतिक करियर रहा है और जिस तरीके से उनको लोग दुनिया जानती है, वो बहुत इगोइस्टिक है। अगर उनको हर्ट होता है तो अब सोचिए कि व्हाइट हाउस में पिछली बार जब हुआ था वो ऑफिस छोड़ने को तैयार नहीं थे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़ेलेंस्की ने देखिए माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। हालांकि उनकी तरफ से एक ट्वीट जरूर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये मुलाकात हुई है और सहयोग के लिए धन्यवाद एंड ऑल, लेकिन इस ट्वीट के मायने अभी ऐसे में अब नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ कह रही है कि सब कुछ कंफर्टेबल नहीं था। संजय देखिए, अगर कंफर्टेबल करने की कोशिश भी की जाएगी, कोई मीडिएशन करता भी है, तभी ये जो आपस में तनाव है ना, वो कम नहीं होने वाला है। इसका परिणाम मुझे लगता है संजय कि अब नेटो और जो अमेरिका है वो उस तरीके का सपोर्ट यूक्रेन को नहीं करेगा। यूक्रेन की जो स्थिति है वो शायद आने वाले समय में खराब हो सकती है। जहां तक मेरा व्यक्तिगत आकलन है, अब आने वाले वक्त में जो $350 बिलियन का जिक्र है, अमेरिका इस पर जांच की मांग करेगा, जांच बिठाएगा। ज़ेलेंस्की पर व्यक्तिगत तौर पर करप्शन के आरोप लगाए जाएंगे, उनके अधिकारियों पर करप्शन के आरोप लगाए जाएंगे, और ज़ेलेंस्की को या तो ज़ेलेंस्की खुद सत्ता छोड़ दें, या तो ज़ेलेंस्की को किसी तरीके से सत्ता छोड़ने के लिए यूक्रेन का मजबूर किया जाए। आप ट्रंप ने ये भी कह दिया कि आप तीसरे विश्व युद्ध के लिए जो है आप उकसा रहे हैं, आप ये जुआ खेल रहे हैं, मतलब किस तरीके से। और आपने क्या, आपको नहीं लगता कि आपने जो सारी स्थिति क्रिएट की आपको नहीं करनी चाहिए, आपको सत्ता में नहीं रहना चाहिए। 2022 में चुनाव थे, आपने वो नहीं होने दिए, तो तमाम आरोप जो है वो ज़ेलेंस्की पर लगे हैं। और कहीं ना कहीं जो ट्रंप, ये बात देखिए संजय, ये तो हम जानते थे ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद यूक्रेन के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि लगातार ये बात ज़ेलेंस्की को भी पता थी कि ट्रंप उस तरीके के बिहेवियर वाइज नहीं है जैसा कि बाइडेन ने उनको सपोर्ट किया है उस वक्त। एक और गलती
किए थे। मैं बताऊं, जब चुनाव प्रचार हो रहा था, अमेरिका में इलेक्शन हो रहा था, तब बाइडेन के सपोर्ट में इन्होंने अमेरिका के एक शहर में जाकर जो ट्रंप के ऑपोजिशन में खड़े थे, मतलब जो लोकल थे, उनका इन्होंने प्रचार भी किया था। ये खुन्नस पहले से थी। उसके बाद जो है कि आने के बाद जाहिर सी बात, अच्छा ट्रंप का जो व्यवहार इस बार है, एक डिप्लोमेट्स होता है, जब कोई कूटनीति होती है तो ऐसे बातचीत की जाती है कि आपका काम भी हो जाए, आपके डील्स भी हो जाए और व्यक्तिगत व्यवहार भी बना रहे। ट्रंप स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हैं, बिल्कुल जो कहना है मुंह पर बोल रहे हैं, आपको अच्छा लगे बुरा लगे उससे फर्क नहीं पड़ता। और किसी भी देश के लिए, और उनकी नीतियों का असर ना सिर्फ उनके देशों में बल्कि बाकी देशों के भी लोगों पर पड़ रहा है सीधा सीधा। ये बात ट्रंप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। ज़ेलेंस्की ने ये बात कही भी। अब ये बताइए कि इसमें किसको नुकसान है? इसको नुकसान तो यूक्रेन को है ही है, वो तो ऐसा युद्धग्रस्त देश है जहां पर अब कुछ बचा ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये ट्रंप के लिए सबसे पहली कलम चलाने वाले सबसे बड़ा फैसला था कि अगर ये डील वो कर लिए होते तो एक सफल शुरुआत मानी जाती। बिल्कुल। आप उसको करवाने में असफल हो गए, और इस कंडीशन के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि मिनरल्स डील किसी भी हालात में जब तक ज़ेलेंस्की है यूक्रेन में तब तक संभव हो पाएगी। तो ये एक तरह से फेल्योर इस बात को लेकर ट्रंप को लेकर भी है कि ट्रंप जो पॉलिसी बना रहे थे, जो प्रेशर बना रहे थे, जिस तरीके से आप कुल मिला के जो डील करना चाहते थे, जो मिनरल्स आप लेना चाहते थे, जिस जो हेल्प आपने की, उसके बदले जो आप लेना चाहते थे वो आप नहीं ले पाए। जो लक्ष्य था वो पूरा ही नहीं हुआ। वो फेल तो आप भी हुए, फेलियर तो आपका भी है। कल इन्होंने पूरे अपने कन्वर्सेशन में कहा जाए कि बाइडेन को एक बार स्टूपिड भी कहा था, मूर्ख भी कहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप अपने राइवल्स या जो दूसरी पार्टी के नेता है या आपके पहले जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनको इन शब्दों से परिभाषित करते हैं। दूसरा, ज़ेलेंस्की के साथ जिस तरीके से व्यवहार था, वो समझिए कि अब तक मैंने नहीं देखा था कि किसी दो देशों की जो व्हाइट हाउस में ये बिल्कुल पहला मौका इस तरीके से बॉडी टच ऐसे बात होती है, टेबल टॉक होता है, बातचीत होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन बॉडी देखिए कंटिन्यूअसली टच होती जा रही थी। संजय, कंटिन्यूअसली 9 मिनट्स, इट्स मैटर। देखिए, कुछ सेकंड के लिए हो सकता है कि कुछ बातचीत हो, कुछ आवाज ऊंची हो जाए, चलिए, लेकिन 9 मिनट तक वो बहस चलती रह गई और अंततः ज़ेलेंस्की को उठ के जाना पड़ा। ये एक तरह से अब क्या संदेश देगा संजय, ये तो भविष्य बताएगा। और बहरहाल नजर इस पर भी रहेगी संजय कि आखिरकार यूक्रेन पर इसका क्या असर आने वाले समय में होगा और यूक्रेन को अब कौन मदद देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है संजय। बड़ी चुनौतियां बन गई हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि ज़ेलेंस्की अब समझ रहे होंगे, और एक चीज और, एक ज़ेलेंस्की के लिए अब रास्ता कुछ बचा नहीं, या तो अमेरिका के सामने सरेंडर करे। अब सरेंडर वाली स्थिति है कि आप सरेंडर करेंगे नतमस्तक होंगे। ट्रंप ने कह दिया कि अगर वो शांति को लेकर, देखिए शांति वाला कार्ड भी खेला जा रहा है कि पीसफुल हम कोशिश कर रहे थे, अगर आपको ये लगता है तो वापस आइए। बिल्कुल। लेकिन अब पुतिन की भूमिका बड़ी हो जाती है। क्या ज़ेलेंस्की वाकई में देश को बचाने के लिए पुतिन के साथ अब संधि विराम खुद इनिशिएट करेंगे, और दूसरा नाटो का लालच छोड़ देंगे, क्योंकि नाटो में आने से उनको फायदा है, और अमेरिका अगर इस तरीके से आगे करे रहा तो मतलब है मुश्किल हो गया। जिस तरह से अब अमेरिका ने क्लियर कह दिया है, मुश्किल है, आपके पास कुछ बचा नहीं है, आप किस आधार पर जाकर वहां डील भी करेंगे? आपके पास अमेरिका जैसा सपोर्ट है, रूस से तो आप लड़ ही रहे, अमेरिका जैसा देश जो आपका सपोर्ट छोड़ चुका है, तो आपका कुल मिलाकर कुछ नहीं है। तो लगातार इस पर नजर रहेगी संजय कि आने वाले समय में यूक्रेन की क्या स्थिति होती है, ये डील क्या वापस कभी हो पाएगी, क्या बातचीत होगी, ट्रंप का क्या रिएक्शन आएगा, नजर इस पर भी रहेगी। बहुत शुक्रिया।